अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। मित्रों, पूजा जी सैनी पुणे से आपने एक प्रश्न किया था मुझे कि हम कोई भी जेमस्टोन या राशि रत्न हम पहनते हैं तो उसको किस प्रकार से उसे चार्ज करना चाहिए या उसे पहनने की, धारण करने की विधि क्या होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं एक बहुत ही सिंपल सा और अचूक तरीका आपको बताना जा रहा हूँ। बिना चार्ज के कोई भी रत्न आपको पूर्ण फल नहीं देगा। उसको चार्ज करने की, उसको शुद्ध करके धारण करने की विधि आपको आनी ही चाहिए। सुनिए, आपको क्या करना है। जब भी कोई रत्न आप लाते हैं तो उसकी सबसे पहले आप उसके धातु के अंदर उसकी अंगूठी बनवाइए। अंगूठी में आपके पास वो रत्न है, इस स्थिति में आप होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दिन के लिए यानी एक रात के लिए उस स्टोन को एक कांच की कटोरी में नमक के पानी में उस अंगूठी को आप रख दीजिए। रात को पूरी रात नमक के पानी में, कांच की कटोरी में उस रत्न जड़ित अंगूठी को आप पानी के अंदर पड़ा रहने दीजिए। सुबह उसे निकाल लीजिए। उस नमक के पानी को किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। शुद्ध जल से उस अंगूठी को धो लीजिए। फिर उसके बाद उसी कांच की अंगूठी में सूखी हुई, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, उसी कांच की अंगूठी में आपको धूप में अपनी छत के ऊपर या कहीं भी जहां पर धूप आती हो, धूप के अंदर 2-3 घंटे 4 घंटे उस अंगूठी को, उस रत्न को आप धूप में रख लीजिए। फिर इसके बाद अगले दिन वो अंगूठी आप अपने यथा अंगुली में या जिस प्रकार से भी आपको बताया गया है उस अंगुली में आप धारण कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, इसमें कुछ पैचेस हैं। सुनिए, क्या करना है। जैसे अब नग के अनुसार, आप रत्न के अनुसार ही आपको ये प्रयोग उसी दिन में शुरू करना पड़ेगा। कैसे? जैसे आपको पुखराज पहनना है, आप पुखराज लेकर आए, पुखराज की अंगूठी आपने बनवा ली सोने में, तो आपको पुखराज कब पहनना होगा? गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन। ठीक, तो आपको ये प्रयोग शुरू करना पड़ेगा मंगलवार की रात्रि से। मंगलवार की रात को आपको नमक के पानी में उस अंगूठी को रखना है। मंगलवार की पूरी रात वो अंगूठी पानी में रहेगी। बुधवार उस पानी को आपको फेंक देना है। उस अंगूठी को अब आपको सूखी धूप के अंदर रखना है, कड़क धूप के अंदर 2-3 घंटे। बुधवार में दिन में 12-1 बजे तक आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी सूर्य जब उगता है तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर उस अंगूठी को आपको धारण करना है। ठीक, सूर्योदय जैसे 6 बजे का सूर्योदय, 6 बजे सूरज उगता है, तो आपको 7 बजे के अंदर अंदर उस अंगूठी को आप अपने तर्जनी अंगुली में, इंडेक्स फिंगर के अंदर आप उस अंगूठी को आप धारण कर लीजिए। मैं पर्टिकुलर में पुखराज की बात कर रहा हूँ। बुधवार के दिन जब आपने वो धूप में रखा, तो धूप में रखने के बाद 2-3 घंटे के बाद जब आप घर के अंदर लेके आए उसे, तो उस अंगूठी को आप अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पहनना उसको वीरवार के दिन सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर ही है। अब आपकी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार आप उसका पूजन कीजिए। आप उसको अगरबत्ती, धूप दिखाइए, दीपक कीजिए, हाथ जोड़िए, अपनी मनोकामना बोलिए, जो भी आपको ठीक लगता है वो कीजिए। वो चार्ज हो चुकी है, आप उसको अपनी अंगूठी में पहन लीजिए। इसी प्रकार पन्ना अगर आप पहनते हैं तो पन्ने का दिन है बुधवार। बुधवार के दिन आप पन्ना पहनेंगे सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर। तो आपको ये प्रयोग शुरू करना पड़ेगा सोमवार की रात्रि से। सोमवार की रात को उसको नमक के पानी में रखना है, मंगलवार उसको कड़क धूप में रखना है। फिर उसके बाद धूप से निकालने के बाद आप उसको अपने भगवान के पास, अपने इष्ट देव के पास पूजा घर में आप उसको रख दीजिए अंगूठी को। फिर आप बुधवार के दिन सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर आप उसको पहन लीजिए, उस पन्ने को। इसी प्रकार से गोमेद और लहसुनिया, यानी राहु और केतु के नग के लिए, राहु और केतु के स्टोन्स के लिए शनिवार सबसे बेहतर है। शनिवार को आप इसको धारण कर सकते हैं। बाकी सबके अपने अपने दिन है। नीलम हो तो शनिवार से 2 दिन पहले ये प्रयोग शुरू कीजिए, शनिवार को धारण कीजिए। हीरा या जिरकोन हो
तो आप बुधवार से ये प्रयोग शुरू कीजिए, शुक्रवार को रत्न धारण कीजिए। इसी प्रकार से मूंगा हो तो रविवार से ये प्रयोग शुरू कीजिए, सोमवार को धूप में रखिए, मंगलवार को आप इसको धारण कर लीजिए। मोती हो तो सोमवार के दिन आपको इसको धारण करना है, शनिवार से प्रयोग शुरू करना है। इस प्रकार से लगभग मैंने सारा बता दिया। बहुत सिंपल है, कहीं कोई अड़चन नहीं है, सिंपल है। इस प्रकार से अपने रत्न को आप चार्ज करके पहनते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बढ़िया इसका असर आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जानकारी जितनी ज़्यादा हो सके। आपके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश शुद्ध आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।